नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विकसित पोर्टल से जांच एजेंसियां आवश्यक जानकारी के लिए इंटरपोल से जुड़ सकेंगी। उत्तराखंड में एचएमपीवी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क। स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी जिलों को वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए जारी किए दिशा निर्देश। और पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी सचिव रंजीत सिन्हा ने की विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा। मल्टी स्टोरी पार्किंग की भूगर्भीय जांच कराने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। अमित शाह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत पोल अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए युग में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जांच एजेंसियां आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरपोल से जुड़ सकेंगी। इससे आतंकवाद से संबंधित अपराधों और मादक पदार्थों, हथियारों तथा मानव तस्करी से संबंधित मामलों से निपटने में सहायता मिलेगी। पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। इस अवसर पर अमित शाह ने 35 सीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किए। इन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में एचएमपीवी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी जिलों को वायरस के रोकथाम और बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक एचएमपीवी का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा और निमोनिया रोगियों के उपचार के लिए आइसोलेशन बेड, वार्ड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कहा है। महानिदेशक डॉक्टर टम्टा ने बताया कि छींकते व खांसते समय नाक व मुंह को ढकने के लिए रुमाल और टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। वायरस के लक्षण पाए जाने पर दूसरे लोगों से दूरी बनाएं। इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर व रुमाल का दोबारा उपयोग न करें। हाथ मिलाने से परहेज करें। संक्रमित लोगों से नजदीकी संपर्क से बचें और बिना डॉक्टरों के परामर्श से कोई भी दवा का इस्तेमाल न करें। और जैसा कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि न्यूज़ में भी आप सुन रहे होंगे कि इस समय थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, मतलब हमारे स्टेट में तो नहीं है, लेकिन ये फैल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो लेकिन हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आम जनमानस से कहूँगी कि जैसे सर्दी जुकाम हमारा होता है, इसी तरह का ये एक वायरस है जो कि 3 से 5 दिन तक रहता है इसके संक्रमण। और फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें होते हैं, जैसे कि नाक से पानी आना, छींक आना और सोर थ्रोट होना और खांसी है और बुखार। तो ये सब हो सकता है। अगर ऐसे लक्षण हों तो आपको थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है। और दूसरा, साफ सफाई रखनी है, हाथ धोने हैं आपको। और तीसरा, जो भी सलाह लें आप, तो मेडिकल एडवाइस और दवाइयाँ लें, वो आप डॉक्टर से सलाह से लें। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि बुजुर्ग और बच्चे और इम्यूनोसप्रेसिव, जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोग इस बीमारी से थोड़ा उनको रिस्क रहता है, जल्दी पकड़ में आते हैं, निमोनिया होने का खतरा होता है, तो वो लोग जरा सावधानी बरतें।
नैनीताल जिले में निकाय चुनाव के लिए मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के सभागार में सामान्य निकाय चुनाव में प्रतिभाग कर रहे 573 पीठासीन अधिकारियों को चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतदान की पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी के साथ ही पीठासीन अधिकारियों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें बैलेट बॉक्स को खोलने से लेकर सील तक करने तक की प्रक्रिया सिखाई गई। इस दौरान प्रभारी पंच स्थानीय निकाय चुनाव अशोक पांडे ने बताया कि सामान्य निकाय के लिए आज से पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। कल फिर अन्य पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण कराया जाएगा। हमने पीठासीन अधिकारियों का यहाँ पे प्रशिक्षण कराया है और उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे वो अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से सजग हो सकें और साथ में उनकी जो कुछ जिज्ञासा है उनका भी शांत किया जा सके। इसमें पूरी प्रक्रिया कि पीठासीन अधिकारी की भूमिका क्या होती है, कैसे मतदान कराना है, कैसे बैलेट बॉक्स को रखना है, कैसे आपको मतपेटी को रखना है, कैसे उसको सील करना है, ये सारी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रदेश भर में निकाय चुनाव के प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नगर निकायों के लिए सभी प्रत्याशियों ने डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। कर्णप्रयाग नगर पंचायत में भाजपा कांग्रेस समेत 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां थराली विधायक भूपाल राम टमटा के बेटे जयप्रकाश ने नाम वापस तो नहीं लिया, लेकिन अब अपना समर्थन भाजपा प्रत्याशी को दिया है। पूरे जनपद के अंदर अपने जो 40 स्टार प्रचारक हमारे जनपद के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनको जिम्मेदारी का निर्वहन उनका हमने दे दिया है। इसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो पूरे जिले के अंदर जो हमारे 10 नगर निकाय हैं उन नगर निकायों में जो हमारे जो चुनाव लड़े हमारे प्रत्याशीगण हैं, चाहे वो अध्यक्ष हों चाहे सभासद के हैं, उनके साथ और वहां की नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उन प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील के लिए हमारी पूरी चमोली कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारे जनपद में जितने भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं सारे योग्य और सक्षम हैं और मुझे उनकी सक्षमता पर पूरा भरोसा है। उधर गौचर नगर पालिका में भाजपा व कांग्रेस के अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सुनील पवार को टिकट नहीं मिलने से वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारी जो अपनी सोच है गौचर को विकसित करने की, गौचर का स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, रास्तों का मामला हो, पेयजल की व्यवस्था हो, बिजली की, पथ प्रकाश की, विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान और निराकरण करने का एक उद्देश्य है। उसको किस ढंग से हम धरातल पर वो व्यवस्थाएं लाएं, इस प्रकार से सोच रखते हुए गौचर की जनता के बीच हम जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी सचिव रंजीत सिन्हा ने आज विकास भवन सभागार में जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों से जिला मुख्यालय में बन रहे मेडिकल कॉलेज के साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, मल्टी स्टोरी पार्किंग सहित विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी कामों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के भी निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने कहा कि जनपद के रुके हुए विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को लेकर वे शासन स्तर पर बातचीत कर उन्हें निस्तारित करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को जिले में बन रही मल्टी स्टोरी पार्किंग की भूगर्भीय जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में भूस्खलन जैसी घटनाओं को रोका जा सके। ये कितना सुंदर है और इसको टूरिज्म के लिए कितना और बेहतर बनाया जा सकता है, उस दिशा में काफ़ी कार्य भी हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का काम है, इंजीनियरिंग कॉलेज का भी हम काम शुरू करने वाले हैं अभी। तो कई चीज़ें अच्छी हो रही है। ITI है जहाँ पर कि एक नया सेंटर बन रहा है वर्कशॉप टाटा मोटर्स के कोलैबोरेशन से, तो कई चीज़ें अच्छी हो रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी। जो हमारी सामाजिक इस सेक्टर है, चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, उस दिशा में भी काफ़ी बड़े बड़े कार्य कराए जा रहे हैं। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेब्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेब्स ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।